जानी मानी साहित्यकार चित्रा मुद्गल ने वरिष्ठ साहित्यकार रविंद्र कालिया के संपादन कार्य को अपनी लेखनी द्वारा सराहा है कि रविंद्र कालिया ने परंपरागत संपादन के क्षेत्र को एक नया रूप दिया और नई धारा से सफलतापूर्वक जोड़ा है। चित्रा जी लिखती हैं कि 4 जनवरी सन 2016 को उनकी साहित्यकार मित्र ममता कालिया, जो रविंद्र कालिया की पत्नी भी हैं, का एसएमएस मिला, जिसे पढ़कर लेखिका परेशान हो जाती है। एसएमएस है, गंगाराम, इमरजेंसी, नो होप। अर्थात ममता कालिया ने अपनी पारिवारिक मित्र चित्रा मुद्गल को अपने पति रविंद्र कालिया के स्वास्थ्य की खबर दी कि गंगाराम अस्पताल करोल बाग में भर्ती है, हालात चिंताजनक है, जीवन की कोई आशा नहीं है। मैसेज पढ़कर लेखिका रविंद्र कालिया के विषय में बताती हैं कि उन्हें अस्पताल जाने से चिढ़ थी। वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर लेते थे और दूसरों को भी होम्योपैथी की दवाइयाँ देते थे। बहुत गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारी लेते थे और दवाइयाँ बताते थे। एक परंपरागत डॉक्टर की तरह वे अपने मरीज की इलाज करने का प्रयास करते थे। इस पर लेखिका चित्रा मुद्गल के पति अवध नारायण मुद्गल ने चेतावनी देते हुए कई बार कहा, नीम हकीम खतरे जान। लेकिन अवध नारायण भी जानते थे कि चित्रा जी को इन दवाइयों से आराम मिलता है और ममता कालिया भी बताती हैं कि रविंद्र कालिया बिना अध्ययन किए दवाइयाँ किसी को नहीं देते। वे बड़े मजाकिया स्वभाव के भी थे। ये कहते थे कि आजकल प्रकाशक रॉयल्टी नहीं देते, ज़्यादा हुआ तो ज्योतिष विद्या भी सीख रहा हूँ, ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगाकर नया काम शुरू कर लूँगा। लेखिका रविंद्र कालिया से पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में मिली थी, तब वे धर्मयुग के संपादक थे। इनके समकालीन जाने माने संपादक मंडल में रविंद्र स्टार संपादक थे। धर्मयुग छोड़ने के बाद इलाहाबाद चले गए। संपादन के क्षेत्र में रविंद्र का विशेष स्थान था। इसकी झलक वर्तमान साहित्य, वागार्थ, नया ज्ञानोदय, गंगा यमुना आदि पत्रिकाओं के संपादन में दिखता है। मानो रविंद्र ने इन पत्रिकाओं को नवजीवन दिया हो। साहित्यकारों को भी आपने स्वच्छंदता दी थी। ममता और रविंद्र कालिया के पति पत्नी के संबंध बहुत प्रगाढ़ और स्वस्थ थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रविंद्र एक माने हुए साहित्यकार और स्टार संपादक थे, तो ममता कालिया ने भी साहित्य के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ था। रविंद्र जिंदा दिल, जिम्मेदार व्यक्ति थे, तो ममता को मेज़बानी में महारत हासिल थी। दोनों ही हंसमुख, जिंदा दिल और दोनों की यारबाशी और अपनत्व के तो कहना ही क्या। ममता एक शानदार लेखिका है, तो रविंद्र का अपना ही अनोखा ऑरा है। संपादन के क्षेत्र में रविंद्र का विरोध भी खूब हुआ, क्योंकि उन्होंने समकालीन साहित्य को केंद्र में स्थान दिया। कृष्णा सोबती की कहानी ए लड़की की सारगर्भित समीक्षाओं के द्वारा पाठकों तक पहुंचाया। चित्रा मुद्गल का उपन्यास आवा की विवेचनात्मक समीक्षा की। उन्होंने लिखा कि ट्रेड यूनियन, सांप्रदायिकता और दत्ता सामंत की मौत तक तो मैं पढ़ चुका हूँ। यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास होगा। इतना ही नहीं, वे पत्राचार भी बहुत व्यवस्थित तरीके से करते थे और प्रमाणों के साथ पत्र लिखते थे। व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत सरल और सुलझे हुए व्यक्ति थे। अपने बच्चों से प्यार तो वे बहुत करते थे, किंतु उसे शब्दों में प्रकट न करके छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान रखते थे। अनिरुद्ध, अनु बड़ा बेटा है और मनु छोटा बेटा, जिसे वे अपनी प्रेस की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। जहां आपने स्टार संपादक होने का गौरव प्राप्त किया था, वहीं व्यक्तिगत जीवन में उतने ही सरल थे।
अपने हर छोटे मोटे काम स्वयं करना चाहते थे। काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहते थे। कभी सोचा ही न था इतनी जल्दी दुनिया से विदा ले लेंगे। आज भी विश्वास नहीं होता कि रविंद्र हमारे बीच नहीं है। विशेषता है, लेखिका एक महान साहित्यकार और स्टार संपादक से अपने पारिवारिक संबंधों की चर्चा करते हुए संदेश देती हैं कि एक महान व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धरातल पर रहता है और यह सरलता ही उसकी सफलता का एक कारण भी हो सकता है। ममता कालिया और चित्रा मुद्गल समकालीन लेखिकाएं हैं और अच्छे मित्र भी हैं। प्रगाढ़ पारिवारिक संबंधों के कारण रविंद्र कालिया का इस दुनिया से चले जाना चित्रा मुद्गल को भी अधिक दुखी करता है।